नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएससी 9 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। बुलेटिन में नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ड्रग तस्करी से निपटने के लिए मैक्सिको में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये दावा अमेरिकी न्यूज़ चैनल एनबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में 2 मौजूदा और 2 रिटायर्ड अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस मिशन में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल हो सकती हैं। इन अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स को निशाना बनाने के लिए इस ऑपरेशन की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस संभावित मिशन से जुड़ी शुरुआती ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। प्लान के मुताबिक मैक्सिको की ज़मीन पर भी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अभी सेना भेजने का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सऊदी अरब के मक्का स्थित ग्रैंड मस्जिद के अंदर से सामने आया एक वीडियो चर्चा बटोर रहा है। इस वीडियो में यहां तैनात सुरक्षाकर्मी को एक महिला को धक्का देते और एक दूसरे हाजी से हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। उमरा के दौरान ये घटना हुई है, जिसका 1 मिनट का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। कई लोगों ने पवित्र काबा के पास इस तरह के बर्ताव को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। इस वीडियो की शुरुआत में सुरक्षा अधिकारी ज़मीन पर बैठी एक महिला को धक्का देकर उठाते हुए दिखता है। इसके बाद एक पुरुष हाजी से उसकी बहस और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। यह शख्स सुरक्षाकर्मी के व्यवहार पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था। इस पर यहाँ मौजूद सैकड़ों लोग भी हैरान रह जाते हैं। दुनिया के बड़े और ताकतवर मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की गाजा मुद्दे पर बैठक हुई है। ये बैठक तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई। बैठक का मुद्दा गाजा में सीज फायर के बाद के हालात की समीक्षा करना था। तुर्की, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक में सीज फायर के बावजूद गाजा में हमलों की घटनाओं पर चिंता जताई। वहीं चीज़ों में तेज़ी से बेहतरी ना आने को लेकर भी फिक्र जाहिर की। तुर्की ने हमास के शासन छोड़ने पर राजी होने की भी जानकारी दी है। बैठक में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने ऐसे युद्धोत्तर ढांचे का समर्थन किया है जिसमें फ़िलिस्तीन का शासन और सुरक्षा फ़िलिस्तीनियों के हाथ में हो। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने बैठक के बाद कहा कि हम गाजा के लिए युद्धोत्तर ढांचा देखना चाहते हैं जिसमें फ़िलिस्तीनी अपना शासन चलाएं और सुरक्षा सुनिश्चित करें। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी राजनीति में शब्दों को उसी तरह रखते हैं जैसा वे सोचते हैं। शब्दों में कोई लाग लपेट नहीं। जो नतीजा वे चाहते हैं उसे वैसे का वैसा ही बता देते हैं। दुनिया भर में सैंक्शन और टैरिफ थोपने के बाद घरेलू राजनीति में भी उनका यही रवैया देखने को मिल रहा है।
फिलहाल अमेरिका के आम चुनाव के मिड टर्म दूर हैं, लेकिन कुछ बड़ी राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। इसमें पहला बड़ा पड़ाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े आधारों में से एक है, न्यूयॉर्क स्टेट में गवर्नर को चुना जा रहा है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। उन्होंने इस चुनाव में अपने ही देश के लोगों को धमकी दी है कि अगर उनके विरोधी उम्मीदवार जोहरान ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क को फंडिंग नहीं मिलेगी और शहर को फेडरल फंडिंग में भी कटौती झेलनी पड़ेगी। बांग्लादेश की सबसे ताकतवर महिला रही शेख हसीना अब दिल्ली के एक सुरक्षित घर में निर्वासन का जीवन बिता रही हैं। महीनों तक चुप रहने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वह कोई जन आंदोलन नहीं था, बल्कि अमेरिका की साजिश और पाकिस्तान की साजिश का नतीजा था। हसीना ने साफ शब्दों में कहा कि उसे क्रांति मत कहिए, वह बांग्लादेश पर आतंकी हमला था। इसे अमेरिका ने प्लान किया और पाकिस्तान ने अंजाम दिया। यह सब मुझे हटाने के लिए किया गया। पुलिस ने नहीं, आतंकियों ने लोगों को मारा और आरोप मेरे ऊपर लगा दिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में डेरा डाले हुए हैं। उनके द्वारा अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ सभाएं की जा रही हैं, जहां वो महागठबंधन और आरजेडी पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी तौसीफ आलम भी उन्हीं की तरह हमलावर हैं। वो लगातार भड़काऊ और विवादित बयान दे रहे हैं। तौसीफ ने तेजस्वी यादव की आंख निकालने, अंगुली और जुबान काटने की धमकी दे डाली। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी बोल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव यह भूल गया कि जब उसका बाप लालू यादव मुख्यमंत्री था, उस समय भागलपुर में मुसलमानों का नरसंहार हुआ था। गौरतलब है कि तौसीफ आलम 4 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं और इस बार वो मजलिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर सीधी और खरी बातों के लिए जाने जाते हैं। थरूर ने अब भारत की वंशवादी राजनीति पर सवाल उठाए हैं। थरूर ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे अपने लेख में वंशवादी राजनीति की आलोचना की है। उन्होंने लेख में कहा, भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गई है। जब तक राजनीति परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तब तक लोकतांत्रिक सरकार का असली उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। थरूर ने इंडियन पॉलिटिक्स आर ए फैमिली बिजनेस में लिखा, ये वो समय है जब भारत को परिवारवाद छोड़कर योग्यता और आधारित व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसी के लिए कानूनी रूप से तय कार्यकाल, आंतरिक पार्टी चुनाव और मतदाताओं को जागरूक करने जैसे मूलभूत सुधार जरूरी हैं। इस लेख में थरूर ने देश के कई परिवारों का जिक्र किया। थरूर ने नेहरू गांधी परिवार के बारे में लेख में लिखा, गांधी परिवार भारत का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है। उन्होंने लिखा कि इस परिवार की विरासत आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसी कारण लोगों में यह सोच भी बढ़ी है कि राजनीति कुछ परिवारों का जन्मसिद्ध अधिकार है। वहीं शशि थरूर के इस लेख पर बीजेपी ने इसे राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर असंतोष का संकेत बताया। सुप्रीम कोर्ट आज ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी। इस कानून को चुनौती देने वाली
और ई स्पोर्ट्स गेम्स की आड़ में चलने वाली ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म बैन करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक्ट की वैधता को दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। ये सुनवाई उस याचिका पर हुई थी जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म पर बैन की मांग की गई है। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलों पर कहा कि इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ की जाएगी। दरअसल कोर्ट ने पहले ही ट्रांसफर की गई याचिकाओं के एक बैच को 4 नवंबर की सुनवाई के लिए लिस्ट किया था। इन याचिकाओं में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती दी गई, जो ऑनलाइन मनी गेम्स, उनसे जुड़े बैंकिंग सेवाओं और विज्ञापनों पर रोक लगाता है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत देश में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया जाएगा। यह बिल 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ था। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है। बारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होगा। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है। असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन अभी वहां SIR का शेड्यूल तय नहीं है। 12 राज्यों में SIR के दौरान आयोग का फोकस नागरिकता की जांच पर है। सूत्रों के अनुसार असम में मतदाता सूची की गहन समीक्षा तो होगी, लेकिन नागरिकता की जांच नहीं होगी। राज्य में नागरिकता के उलझे हुए मुद्दे के बीच आयोग ये नया मॉडल तैयार कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR की घोषणा करते वक्त कहा था कि असम में नागरिकता को लेकर अलग प्रावधान है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में असम के लिए अलग आदेश जारी होगा। मुख्यमंत्री पद के महागठबंधन प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। मतदान से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और किसानों को साधने वाला मास्टर स्ट्रोक चला। तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन योजना के जरिए महिलाओं को 1 साल की पूरी राशि यानी 30,000 रुपये एक मुश्त उनके खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार माता बहनों के खाते में 1 साल का पूरा पैसा डाल देगी। तेजस्वी ने साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले से अधिकतम 70 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी, ताकि उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर परेशानी न उठानी पड़े। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए किसानों को बिजली अब मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट लेती है, लेकिन हमारी सरकार बनने पर यह खर्च पूरी तरह सरकार वहन करेगी। साथ ही राज्य के व्यापार मंडलों के 8,463 पैक्स को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NSC 9 न्यूज़। नमस्कार।